तो भाजपा के केरल में 3 विधायक बने, और जो पिछले चुनाव में 21 में जो वोट का प्रतिशत था, वोट भी उसमें कुछ प्रतिशत बढ़ा। तमिलनाडु में जो हमारे पिछली बार विधायकों की संख्या थी वो भी बढ़ी है और वोट का प्रतिशत भी बढ़ा है। पांडिचेरी में हमारी ही सरकार थी, एनडीए की, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की, लेकिन वो जो सरकार थी उस सरकार के कामकाज के आधार पर जो हमारा वोट का प्रतिशत वो भी बढ़ा और हमारे विधायकों की संख्या बढ़ी, चाहे भाजपा के विधायक हों या हमारे संयुक्त दल के, वो बढ़े। आसाम में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं जिनके देश में काम की चर्चा होती है, हिमंत बिस्वा शर्मा, तो आसाम में भी हमारी सरकार थी, लेकिन सरकार के विधायक और बढ़े पार्टी के और वोट भी बढ़ी। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जब पिछले लगभग 30-35 साल तक कम्युनिस्टों का राज्य था। कम्युनिस्ट पार्टी और श्री ज्योति बसु कब नहीं रहे, वो लगातार मुख्यमंत्री रहे वहां के बहुत लंबे समय। उसके बाद ममता बनर्जी बहन की सरकार आई और लगभग ममता बनर्जी ने 15 साल तक पश्चिम बंगाल में राज्य किया, लेकिन इन 15-20-30 साल में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश का बड़ी मात्रा में मुसलमान, या उसे कहना चाहिए घुसपैठिया, राजनीतिक संरक्षण पाते हुए वहां का मतदाता बन गया था। यानी जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत की एक विधानसभा में यानी एक प्रदेश में वहां के विधायक का और वहां के एमपी का और वहां के मुख्यमंत्री का फैसला करेगा कि कौन बने। यहाँ का नागरिक नहीं है वो भारत का, घुसपैठिया है। कैसी 2 नंबर से मनो अपने बहादुरी गांव में कोई 2 नंबर से आके रहने लगे, या जुगाड़ से अपना आधार कार्ड बनवा ले, वोटर कार्ड बनवा ले, फिर यहाँ के प्रधान वगैरह का कौन फैसला करेगा? जो यहाँ से बाहर था, यहाँ का है ही नहीं। ऐसा हुआ तो 16 में चुनाव हुआ तो हमारे पास 3 विधायक बने। फिर 21 में चुनाव हुआ, पार्टी के 77 विधायक बने, सरकार नहीं बना पाई। लेकिन मुस्लिम घुसपैठिया, राजनीति का संरक्षण, सत्ता का संरक्षण, इसमें इतना हुआ कि गांव-गांव भाजपा, आरएसएस और हिंदू समाज से जुड़े हुए लोगों पे बहुत अत्याचार हुए। बलपूर्वक उनकी महिलाओं को उठा ले जाते थे और सैकड़ों आरएसएस भाजपा से जुड़े हुए लोगों की हत्याएं पता नहीं था, इतना अत्याचार हुआ। क्योंकि केंद्र की बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने चीजों पे ध्यान दिया। फिर ये एसआईआर चला, एसआईआर में 90 लाख वोट कटा और 90 लाख वोट कटने के बाद वहां फेयर चुनाव हुआ, किसी तरह की अराजकता नहीं हो, साफ सुथरा चुनाव कराया। क्योंकि स्थानीय एजेंसी काम नहीं कर रही थी सरकार के दबाव में, तो केंद्र की एजेंसी लगाई, साफ सुथरा चुनाव कराया। फिर जो परसों परिणाम आया वो एकदम पूरे बंगाल को साफ कर गया, यानी क्लीन स्वीप, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की, 207 सीटें, यानी 294 में 207, यानी बड़ा मैंडेट मिला। और अकेले भारत में नहीं, भारत के बाहर जो सनातनी रहते हैं हिंदू समाज के लोग, उन्हें भी इस चीज की बड़ी प्रसन्नता हुई कि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बड़ी मात्रा में वहां मारवाड़ी है, बंगाली है, जिसका चाय का बागान है सिल्लीगुड़ी इस बेल्ट में, तो वो सब बड़े संपन्न है। तो विदेशों में भी है, तो उन लोगों में भी, सनातनियों में बड़ी खुशी हुई कि ये बहुत अच्छा हुआ पश्चिम बंगाल में सरकार, क्योंकि केंद्र और प्रदेश भी तरह डालते थे, संघ से जुड़े हुए बहुत सारे पूरे देश के लोग बुद्धिजीवी है कि वास्तव में पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। तो उसके लिए आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक राष्ट्रवादियों की सरकार, सनातनियों की सरकार और ऐसे लोगों की सरकार बनी है जो भारत की संस्कृति, भारत का सनातन, भारत का पुरातन, भारत के ऋषि मुनि, इन सब की
रक्षा और विरासत को संभालने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पश्चिम बंगाल में पार्टी ने सरकार बनाई। जब दुष्टता की भी हद होती है, इतनी बुरी तरह मारने के बाद वहां की जो महोदय हमारे मुख्यमंत्री वो कह रही है मैं इस्तीफा नहीं ये दुष्टता। खैर, पार्टी की विभिन्न कार्यक्रम को लेकर, पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है तो उत्तर प्रदेश तो हमारे लिए बहुत सामान्य सी बात है, बनने वाली है तीसरी बार, और केंद्र ने योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार के लिए प्रमोट कर दिया है। उन्होंने ये कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो इसलिए योगी जी की छवि अच्छी है, हमारे पास अच्छा नेता, पार्टी की रीति नीति अच्छी है। इसके साथ साथ 3-4 लोग ताकतवर जो नेता है उनमें नीति है, क्योंकि यहाँ भी संगठन को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, अच्छे 17 के से भी अच्छे जनाधार से सरकार बने, ऐसी पार्टी नेतृत्व की मंशा है। बहुत सारी कंपनियां, एजेंसियां, एनजीओ, संस्थान जो हमारे उधर 5 राज्यों में लगे थे वो अब आना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो गए। 1-2 कंपनी तो आ भी चुकी है, शेष 15-20 तारीख तक, क्योंकि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से, कंपनियों से हम लोग सर्वे कराते हैं, किस मोहल्ले में क्या स्थिति है, किस गांव के लोगों का क्या मन है, क्या चाह रहे हैं, एक चीजें रहती है। तो उस दृष्टि से ये आज बैठक रखी गई है पदाधिकारियों की, मदनपुर मंडल की। ऐसी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मंडल अध्यक्ष श्री यशपाल यादव जी। इस बैठक में प्रवासी के नाते, इस मंडल के प्रवासी के नाते भाजपा के जिला मंत्री श्री विपिन सिवरे जी, पार्टी के दोनों उपाध्यक्ष श्री राजीव यादव भाले जी, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी, आप भी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व में चेयरमैन रहे सिरसागंज से, हमारी पार्टी के महामंत्री श्री अजीत राजपूत जी, हमारे पंडित जी बैठे हैं, यहाँ सब दुबे जी बैठे हैं, आप सब कार्यकर्ता बंधु। 3-4 चीजें मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई, आसाम में बन गई, पांडिचेरी में बन गई, अन्य जगह हम कम थे, बड़े उन्नति की, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इसलिए यहाँ जो भी थोड़े बहुत संगठनात्मक कील काटे हैं, संगठन की मजबूती नीचे स्तर पर कैसे हो, ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने 5-6 दिन पहले इच्छा जाहिर की, और मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से मोबाइल पर ये कॉन्फ्रेंस की, जुड़े थे ना, उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपको हर महीने 3 काम तो करने ही है। उसी श्रृंखला में बैठे, कौन से 3 काम करते हैं? 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में अपने मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठना, और मंडल पदाधिकारियों के साथ बैठ के क्या क्या काम करने हैं उसकी योजना बनानी। और ये बैठक को नाम दिया है मंडल पदाधिकारी मासिक बैठक। ये हर महीने होती, और इसका एक कहा कि भाई हर बैठक का कार्यवाही रजिस्टर भी होना चाहिए, तो आज से हमें कार्यवाही भी लिखवाई। हमारा बहुत सारे पदाधिकारी हैं मंडल में, मंत्री है, उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, एक बैठक में नहीं आई, 2 में नहीं आई, 3 में नहीं आई। अब वो लगातार कार्यकर्ता बैठक में, कोई कारण होगा, घर परिवार का, आर्थिक कारण हो सकता है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, हारी बीमारी भी हो सकता है, तो 3 बैठक में नहीं आएगा तो हम उसके घर जाएंगे, बातचीत करेंगे, भाई क्या कठिनाई है, क्यों नहीं आ रहे हो। जब वो बैठक में नहीं आ रहा तो पार्टी का काम कर पाएगा क्या? पदाधिकारी है। तो फिर पार्टी ने कहा 3 बैठक में नहीं आया, पार्टी का संविधान है कि उसको तुरंत हटा दो, लेकिन क्योंकि ये भाजपा पारिवारिक पार्टी है, ये संविधान उससे नहीं चलती, आपसी, यानी हम सब सद्भाव से, आपसी भाईचारे से, पारिवारिक दृष्टिकोण रखते हुए कार्यकर्ता भी हमारे परिवार करेंगे, तो उसके घर जाएंगे, पूछेंगे भैया क्या कठिनाई है, क्या आगे से समय देने की स्थिति है। तो वो कहता है यहाँ समय दूंगा तो बुलाओ, और मना करता है तो फिर उसकी जगह दूसरे कार्यकर्ता का उसकी सहमति से भैया हम किसी और को दायित्व देते हैं, क्योंकि पार्टी का बहुत काम है, विभिन्न प्रकार के अभियान है, चुनाव भी सिर पे, एक दिन में 6-6 तरह के कार्यक्रम आएंगे, हमें करने पड़ेंगे,
तो ये हमें मंडल का अच्छे से क्या करना है, भौतिक सत्यापन। क्या करना है, भौतिक सत्यापन। अब मानो हमारे मंडल में 61 पदाधिकारी रहते हैं कार्य समिति के सदस्य। अब हम देख लें, भाई साहब बंद कर दो, क्या हमारे मंडल में कितने समाज है, कितनी बिरादरियां है। ऐसा ना हो कि हमारे मंडल में एक ही बिरादरी पदाधिकारी या दो ही हो। तो देख लो अनुसूचित समाज कौन कौन है, पिछड़े समाज में कौन कौन है, जनरल में कौन कौन है। तो हमारी कार्य समिति में हर समाज का प्रतिनिधित्व हो, तभी तो मोदी जी का वो भाषण पूरा होगा, सबका साथ जब सब होंगे ही नहीं हमारे शामिल, काय का विकास है, काय का। तो चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, जाटम समाज हो, कहीं कोई दिवाकर है, कहीं कोई चक है, कहीं कोई संघवार है, कहीं कोई कठेरिया है, और भी इसके अलावा कहीं कोई हिंदू बंजारा होगा, कहीं कोई नट होगा, कहीं कोई भेड़िया होगा। यानी 61 लोगों में अगर हमने कोई एक रख लिया बंजारा, तो वो नेता होगा, अपने समाज में जाएगा, बातचीत करेगा, हम उनके साथ जाएं, बैठे उठे चर्चा करें, तभी तो वो हमें वोट देने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं हमें वोट दें, लेकिन हम उनके घर नहीं जाएंगे, उनका पानी नहीं पिएंगे, और चाय की पूछ लेगा तो क्या कहेंगे, मुझे खुशकी होती है, मेरा व्रत है। यानी जिस दिन कोई व्रत नहीं होगा उस दिन भी कह देगा किसी अनुसूचित की चाय नहीं पी। तो जनरल के लोग क्या कह देते हैं, सब में तो पास हो। यानी वोट चाहते हैं यार, वो भी हिंदू समाज के अंदर, क्यों इतना है। जब उसके साथ बैठोगे, खाओगे, पियोगे, बातचीत करोगे, स्वाद होगा, तभी तो वो इस मानसिकता में आएगा कि हमसे वोट करें। बात ठीक है ना जी। और पार्टी ने यह भी कहा है कि ये फोटो खींच रहे हैं, बैठक जी का रिपोर्ट चली जाएगी मंडल की बैठक में, लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, हमारा एक पोर्टल है सरल, सब जानते हैं ना, उस पर आज ही मंडल अध्यक्ष इस बैठक की रिपोर्ट भेजेगा, तब फिर ये लखनऊ मानेगी कि आपकी बैठक हुई। प्रवासी मंडल अध्यक्ष जिसकी चिंता करें, पहला विषय। दूसरा, पार्टी ने कहा है फिर मंडल से नीचे ले जानी है हमको, पार्टी क्या करना है, तो मंडल से नीचे हमारी जो रचना है, हमारी जो व्यवस्था है, उसको हम बोलते हैं शक्ति केंद्र, यानी 5-6 रूट के ऊपर एक शक्ति केंद्र। तो शक्ति केंद्र की बैठक भी होगी, और मंडल की बैठक में आएगा कौन, मंडल के पदाधिकारी 16, मंडल में रहने वाला कोई जिले का पदाधिकारी है, मंडल में रहने वाला कोई जनप्रतिनिधि है, विधायक होगा, पूर्व विधायक होगा, जिला पंचायत सदस्य होगा, ब्लॉक प्रमुख होगा, चेयरमैन होगा। इसके साथ साथ कोई पूर्व के मंडल अध्यक्ष है, कोई सीनियर कार्यकर्ता है, ऐसे सब लोगों को, ऐसे 20-25 लोग बैठेंगे, और जिस गांव में हो रही है 10-5-12 बैठ रहे हैं, ठीक है ना। एक विषय। दूसरा, जब हम शक्ति केंद्र की बैठक करेंगे तो कब करेंगे, पार्टी ने पूरे देश के नियम बना, हर महीने का जो अंतिम इतवार होता है रविवार, उससे पहले इतवार, यानी मन की बात करते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, उससे पहले इतवार को शक्ति केंद्र की हम बैठक करेंगे। उस शक्ति केंद्र की बैठक में कौन रहेगा, शक्ति केंद्र का संयोजक है, शक्ति केंद्र का प्रभारी है। उस शक्ति केंद्र में 5 बूथ है, तो 5 बूथ अध्यक्ष, ठीक है ना, 5 बूथ अध्यक्ष। उस शक्ति केंद्र में कोई हमारा जिला का पदाधिकारी है, मंडल का पदाधिकारी है, वो भी रहता है, और कोई सीनियर व्यक्ति है, जैसे हमारे ये चक साहब है, ठीक है। ऐसे कार्यकर्ताओं को ऐसी 10, 12, 15 लोगों की बैठक करेंगे, उसकी भी इसी तरह की कार्रवाई लिखी जाएगी, ठीक है ना। और दस्तखत होंगे सबके। हमारा कोई मंडल में उस बूथ पर बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र पर 3 बैठक में आया ही नहीं तो काम नहीं करेगा, तो पूछ के उसी दूसरे का सवाल। और शक्ति केंद्र पर संयोजक का भौतिक सत्यापन, संयोजक यानी मंडल कार्य समिति का सत्यापन, और उसके बाद शक्ति केंद्र संयोजन का। फिर पार्टी ने कहा महीने में एक बार हम बूथ पर गाँव में जाके बैठेंगे, जैसे मॉडल बैठे ना, ऐसे ही हर गांव में बैठेंगे। वो कब बैठेंगे, महीने के अंतिम रविवार को, जिस दिन मन की बात होती है, तो वहां पार्टी का प्राथमिक सदस्य आएगा, पार्टी का सक्रिय सदस्य आएगा, उस बूथ की पूरी कार्य समिति आएगी बूथ अध्यक्ष से। वहां हमारे पन्ना प्रमुख 60 वोट के ऊपर 1 पन्ना प्रमुख होता है,
60वां वही होता है, 59 प्लस, यानी एक पेज है ऐसे पन्ना, 30 बोर्ड इधर होते हैं, 30 इधर होते हैं, तो एक पन्ना का एक प्रमुख कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, ऐसा करके बूथ पर भी बैठेंगे। अब हमारे सेक्टर कितने शक्ति केंद्र? 18। अब 18 रजिस्टर चाहिए, ये तो बड़ा है, शक्ति केंद्र का थोड़ा छोटा। और बूथ कितने अपने? 86 बूथ के रजिस्टर चाहिए, ठीक है। ये राजधानी मिल जाएंगे। तो ये कैसे व्यवस्थित तरीके से बैठक। अब बूथ पर जाके क्या करना है, हमारी बूथ अध्यक्ष है और बूथ की समिति है, उसका भौतिक सत्यापन करेंगे, ठीक है। ये तीनों काम कब तक होंगे? बूथ समिति का सत्यापन, शक्ति केंद्र संयोजक का सत्यापन और मंडल कार्य समिति का सत्यापन, ये हमें हर हालत में 10 तारीख तक करने हैं। इसमें ये लगातार 10 तारीख तक तुम्हारे साथ हो रहा है, चाहे सेक्टर पे बैठो, बूथ पे बैठो, इन सब का सत्यापन। जैसे अभी हमारे अध्यक्ष कह रहे थे कि हमारा एक शक्ति केंद्र संयोजक है, ऐसा पता क्या हो, बोले 20-25 दिन पहले उसको आजीवन कारावास हो गया। अब जिसको आजीवन कारावास हो गया तो वो पार्टी का काम तो कर ही नहीं पाएगा, वो तो जेल, तो उसकी जगह पे कोई अच्छा कार्यकर्ता दूसरा। तो ये 3 काम हो गए, ठीक है ना। हमें तो कुछ पता ही नहीं मिला। चो चक्सा वो भी कहता है आपका बेटा तो पद बटने का नंबर आ रहा है, पद ले लो। क्या पद है कि 86 बूथों के लिए पार्टी ने कहा है एक बूथ का प्रभारी बना। लेकिन फर्क क्या रहे, जैसे हमारे राजीव यादव जी भांडरी गांव के रहने वाले हैं, या एक ही बूथ है, 2 है, तो इनको पड़ोस के गांव में प्रभारी बनाना है, यहाँ के प्रभारी नहीं होंगे। बूथ का अध्यक्ष उसी गांव का होगा, प्रभारी पड़ोस के गांव का होगा। तो हमें 86 प्रभारी बनाने, भांडरी वाले को भेज दो पड़ोस में, और जहांगीरपुर और जहांगीरपुर वाले को, ठीक है ना। आ रही है ना सरपंच साहब, प्रधान की बात समझ, आपको भी बक्करपुर में ऐसे ही करना है, बक्करपुर के ही प्रधान जी है। हाँ, ये हमारे बक्करपुर प्रधान जी है, बहुत अच्छे। तो हमें 86 बूथ के प्रभारी बनाना है, उसमें बूथ के प्रभारी अच्छे लोग बन जाए। आप दोनों बैठ के जिले के उपाध्यक्ष हैं और सीनियर लोगों को लगा के कैसे इस रचना को बनाओगे, एक बार 10-11 तारीख तक, 10 तारीख के साथ तक ये, क्योंकि हम सब का बूथ नंबर बदल गया, SIR हुई है ना, तो पहले बूथ 369 थे, अब बूथ हो गए 394, 25 बूथ बढ़ गए। तो जो भांडरी का पहला नंबर था बूथों का, वो दोनों बदल गए होंगे और कुछ नंबर हो गया। तो कार्यकर्ता का नाम, फिर उसका बूथ नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये वेरिफिकेशन होना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमें हमारे जो 18 शक्ति केंद्र है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन सबके हमको बहुत सीनियर कार्यकर्ताओं को क्या बनाना है, प्रभारी नियुक्त करना है। ये भी 10 तारीख तक करना है। प्रभारी कौन नियुक्ति होगा, जैसे राजीव यादव वाले हैं, इनको एक सेक्टर का प्रभारी कि इन 5 गांव की जिम्मेदारी आपकी, आप प्रभारी हो। लेकिन ये उस सेक्टर के रहने वाले नहीं हैं। हाँ, इनका सेक्टर सोच रहा है भांडरी, तो उसमें तिलियानी सेक्टर का इन्हें प्रभारी बना दो शक्ति के, ठीक है ना। ऐसे ही पूर्व मंडल अध्यक्ष, मंडल के दोनों महामंत्री, इस टाइप के लोगों को प्रभारी बनाना। पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद जी को काम में लगा, इन्हें बना दो किसी शक्ति केंद्र प्रभारी। क्या जिम्मेदारी आज है, हाँ, मैंने एक शक्ति केंद्र प्रभारी बना दो, ठीक है। ऐसे करके 18 नाम निकालो अच्छे अच्छे, किसी जनप्रतिनिधि को ऐसी पार्टी ने कहा। तो हमें नियुक्ति कितनी करनी है, 86 बूथ के प्रभारी नियुक्त करने हैं और 18 शक्ति केंद्र के प्रभारी। कितने हो गए, 86 और 18, 104। अब 104 के बाद हमें 126 और पदाधिकारी बनाने 3 जून तक। ये तो 10-12 तारीख तक ही बनाने। 30 जून तक कौन बनेंगे, भाजपा के 6 मोर्चा है। पहला मोर्चा युवा मोर्चा, उसमें हम सभी समाजों का, चाहे SC का हो, BC, जनरल का, 18 से 30 साल के लड़के बनाने,
युवा मोर्चा। अब युवा मोर्चा में सफेद वाले फाल वाले बैठ जाए तो कैसा लगेगा? तो बूढ़ा मोर्चा हो गया। सब चले जाते हमारे कम कमाई का मोर्चा ही बैठे, आगे की कुर्सी पे और बैठते। तो ये फोटो जाए दिल्ली, जो दिल्ली वाले हमसे पूछते हैं चुमी अध्यक्ष तुम्हारे यहाँ युवा मोर्चा ही बैठक। अब क्योंकि इतने सीनियर है तो कुर्सी भी आगे की देनी पड़ती। तो भाई युवा मोर्चा की बैठक में ये जो बालक है नौजवान 18 से 28 साल के लड़के ही होने चाहिए, वही ज्यादा काम करेंगे। क्यों? भगवान जी पे भी ताजी फूल चढ़ते हैं वहां से। धर्म की अधर्म का गाड़ियों में विश्व का